अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन लेग को मैरिनेट करके तो ओवन में बेक करूँगी। तो आइए देखते हैं कि मैं इनको कैसे मैरिनेट करती हूँ। ये कुछ साथ में मैं रोस्टेड पोटैटो भी बनाऊँगी, जो मैंने काट के तो पानी में डाल के रख लिए हैं। और उसके लिए हमें चिकन टिक्का या चिकन लेग ले लें आप। साथ में आपको लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए होगा। कोई भी आप तंदूरी मसाला ले लें किसी भी कंपनी का, और थोड़ा सा आप जिंजर गार्लिक ले लें। जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालना चाहें वो आप डाल दें, फ्रेश डालना चाहें वो आप डाल लें। और आप को थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा, या अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहें तो कोई भी आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वो कर सकते हैं। चलिए, तो आपको योगर्ट भी चाहिए होगा। अभी मैं डालती हूँ साथ साथ में चीज़ें, तो आप नोट करते रहें। सबसे पहले मैंने वो देखें, वो चिकन ड्रम स्टिक जो हैं वो मैंने धोकर तो अच्छी तरह से रख दी हैं निकलने के लिए। अभी मैं सबसे पहले योगर्ट ऐड कर दूँगी इसमें, जिसमें मैंने मैरिनेशन तैयार करनी है। ये देखें, ये हाफ पॉट इसका मैंने योगर्ट का इसमें डाल दिया है। ये इनफ होगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया, ये अच्छी तरह से इसका आप बता रहे हैं ऐसे योगर्ट। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ये मैंने फ्रेश ही कूट लिया है। तो ये देखें, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसमें मैं लेमन ऐड करती हूँ। ओह, मेरे टिश्यू ज़रा दूर पड़े हुए और इसको खोलना पड़ेगा। आउच, खुल गई। तो ये अबाउट कोई 2 से 3 टेबलस्पून ये डाल दें। किधर गैस का लीड, इसको बंद करना है वापस। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, चीज़ें मेरी इधर उधर। चलिए, ये हो गया। अब आप इसमें तंदूरी मसाला डाल दें, 1 पैकेट ये डाल दिया। चलिए, अब आप इसमें, मैं एक्चुअली 2 तेलों को मिला कर डालती हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालती हूँ, जैसे कि अबाउट 2 टेबलस्पून के करीब, और इसमें थोड़ा सा मैं वेजिटेबल ऑयल भी डाल दूँगी। मेरा वेजिटेबल ऑयल भी आ गया है, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर में डाल दूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये देखिए, ये इतना सा बस। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि इसमें योगर्ट कम है तो आप और ऐड कर लें, लेकिन इतना ही मैं सोचती हूँ काफ़ी है। मेरे पास ये 20 पीस पड़े हुए हैं लेग के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप चाहें तो इसी मैरिनेशन किए हुए, जो हमारे पास ये बर्तन जिसमें मैरिनेशन पड़ा हुआ है, तो इसमें हमने ये डालने, इनको आप कट लगा लें। हम दोनों तरफ एक एक ऐसे कट लगा लें करके। तो
फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। उप्स, और इसके एक ही साइड पर जो ज़्यादा मोटी हैं उनको आप दोनों तरफ पे कट लगा लें, जो ज़रा छोटी हैं उनके भले एक ही साइड पे लगा दें, क्योंकि ये पकेंगी एक ही ट्रे में। तो जो ज़रा बारीक होती हैं, छोटी वाली होती हैं ना, फिर वो उनके ज़्यादा गल जाने का और टूटने का ख़तरा होता है, इसलिए। आप इनके डीप कट लगाएं ताकि इसके अंदर ये मसाला चला जाए। चलिए, इस ट्रे में मैं भी बेक करूँगी। मैं इसको पहले साफ कर लूँ। तो मसाला लगा के तो मैंने अभी डायरेक्ट इसी ट्रे में मैंने डाल देनी है। इसमें ये एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। बिन भी मुझे पास ही रख लेना चाहिए, लेकिन चलिए मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है ट्रे में जिसमें हमने बेक करनी है, और इसको आप ब्रश के साथ, टिश्यू के साथ ऐसे फैला लें, और इसके यहाँ कोनों पर भी लगा दें, यहाँ साइड पर भी अच्छी तरह से। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। अब ये इन पीसेस को अच्छी तरह से मसाले के अंदर आप ऐसे लगा लें, ताकि जहाँ जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ पर भी मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। और एक एक पीस पर लगाते जाएं मसाला, और उसको ट्रे में डालते जाएं। ये लेग पीस मेरे बेटे को बड़े पसंद है। हालांकि टिक्के में ये पूरा पीस होता है, इसके आगे जो थाई का पीस होता है वो भी, लेकिन पता नहीं क्यों वो कहता है कि मुझे ये ड्रम स्टिक जो है यही अच्छे लगते हैं, ये वाले बनाएं। मैं आपको बताऊं, ये बनाने में भी जल्दी बन जाते हैं। तो आप ऐसे इसको ट्रे में लगा दें, और ये पोटैटोज़ भी हमने साथ में बेक करने हैं। अब जिस दिन ये हमारे जो है वो चिकन लेग बनेंगे, उस दिन ये साथ में रोस्टेड पोटैटो भी होने चाहिए। ये जनाब मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की फरमाइश है। अब क्या है कि कहीं अगर पोटैटोज़ को मसाला लगाना चाहते हो तो कहीं ऐसा भी करते हैं कि ये जो मैरिनेशन चिकन वाली बची हुई है वो पोटैटोज़ भी इसी में ही डाल देते हैं। लेकिन क्या कहूँ, हर फैमिली का अपना अपना तरीका और अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी फैमिली को जो है वो पोटैटो जो है वो सादे ही चाहिए, पर वो बेक हुए हों, अच्छी तरह से वो रोस्ट हुए हों। तो इसलिए अब मैं पोटैटोज़ में ये मसाला नहीं डालूँगी, बल्कि ये बचा हुआ मसाला जो है ये मैं इन्हीं टिक्कों में ही डाल दूँगी, इसी ट्रे में ही। ये जब पकेंगे तो ये थोड़े जुड़ जाएंगे। फिर पहले तो ये इनमें से पानी काफ़ी निकलेगा, फिर जब ये इनका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर उनको उल्टने पलटने में भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये मसाला जो बचा है ये मैं इनके ऊपर इधर ही डाल देती हूँ। तो ये मैरिनेशन आप 2-2.5 घंटे पहले भी करके रख सकते हैं, एक रात पहले भी करके रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके मेहमानों पर भी
कि अगर तो वो आपको बता के आते हैं तो फिर आप जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं और आप बहुत सारी डिशें भी जो है वो वक्त से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ जो है वो ऐसे मैरिनेट कर लेते हैं और कुछ आपको आइडियाज़ हो जाता है कि आपने क्या क्या बनाना है, कितना टाइम है आपके पास। तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक ही फरमाइश आ जाती है। अच्छा, ये मैं अभी सिंक में रख के आती हूँ और हाथ भी धो के आती हूँ। अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, मैं आ गई वापस। तो अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से साइड से साफ़ कर लेते हैं। मसाला तो जलेगा, ये ट्रे वगैरह भी जल के तो काफ़ी इनकी हालत भी ख़राब हो जाती है, कितना भी इनको साफ़ करेंगे। लेकिन ये अब इनको हम ऊपर से ना कवर कर देते हैं इस ट्रे को फॉइल वगैरह से। अस्सलाम वालेकुम। जितनी देर में हमने वो मैरिनेशन करके रखे हुए टिक्के, मैरिनेट करके रखे हुए टिक्के, अब उतनी देर में हम लोग जो है वो चटनी बना लेते हैं। तो मैं योगर्ट वाली और गार्डन मिंट की जो चटनी बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखी होती हैं तो वो ज़रा आसानी रह जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड स्पेशली वो कभी भी फरमाइश कर देते हैं, कुछ भी उनको खाने का दिल आ जाए तो क्योंकि अब ये मुझे ज़रूरी है अब साथ में बनाना। ये हम एक जो है वो ग्रीन चिली ले लेंगे, तो इसको काट के तो मैं ज़रा आसानी हो जाती है ना अच्छी तरह से ये। और ये एक जोआ मैंने ले लिया है लहसुन का, ये थोड़ा सा जो है वो गार्डन मिंट ले लिया है और ये साथ में हरा धनिया। सॉरी, मैंने देखा भी नहीं, पता नहीं जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो आपको दिखाई भी दी हैं या नहीं। चलिए, मैं साथ साथ में मेंशन तो कर ही रही हूँ जो कुछ भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है मैंने, एक हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा आपको जो है वो पुदीना चाहिए होगा, बल्कि उसके पत्ते की डंडियाँ नहीं, और हरा धनिया, और एक मैंने उसके अंदर जो है वो गार्लिक की एक मैंने डाल दी है, वो जुआ इसका डाल दिया है या उसका मैं भी। चलिए, ये प्लेट वहाँ रख के आ गई हूँ। अब इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इतना कि बस ये ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह से। अब अगर इसको पानी की ज़रूरत हुई तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। ये अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लें। तो अब इसमें थोड़ी सी आप रेड चिली ऐड कर दें, और आपको थोड़ा सा ये आमचूर पाउडर, ये खुश्क आम का पाउडर होता है ये खटाई के लिए, ये देखिए, ये आप इतना सा ऐड कर दें। और आप इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिए का पाउडर डाल दें।
अब पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इन तमाम मसालों को हल कर लेते हैं। आप इसमें ये अच्छी तरह से हल हो जाए। अब इसके अंदर हम योगर्ट ऐड कर देते हैं। और अब इसमें हमने ये सारा हरा मसाला जो ब्लेंड किया हुआ है ये डाल देना। इसमें कोशिश करें कि पानी कम से कम रखें। इस पे आखिर पे थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़ेगा ताकि ये मशीन अंदर से जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। चलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर में करती हूँ। पहले इसको हम पहले मिक्स करके देख लेते हैं। ये चटनी पकौड़ों के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। कबाब के साथ आप कोई से भी कबाब, चिकन के बना लें, लैम के बना लें, बीफ के बना लें, तो इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें। बस अब आप इसको मिक्स कर लें। तो आप इसको चेक कर लें, अगर आपको इसमें सॉल्ट कम लगता है तो आप इसमें और ऐड कर दें, और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको मिर्चें ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँगा अराउंड, और मैं इसको उसके ऊपर से मैं इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँगी लेमिनेशन लगाकर, और इसको फिर फ्रिज में रख देंगे। ये है जी मैंने चटनी जो बनाई है। तो अब आगे का रहता काम जो है वो मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा शेयर करती हूँ जब मैं इसकी बेकिंग या कुकिंग इनकी स्टार्ट करूँगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने अपना ओवन ऑन किया है। मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें जो मैंने चिकन ड्रम स्टिक जो मैंने किए थे ना वो मैरिनेट चिकन टिक्के, हाँ वो अब मैं इसमें डालूँगी। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में बेक होते हैं, और साथ में मैं पोटैटो जो है वो भी मैं रोस्ट करूँगी। चलिए अभी आधा घंटा हो गया है, तो आप देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक्चुअली बातें दो हैं। एक तो ये है कि इससे पहले जो मेरा कुकर था वो ओवन जो था वो इलेक्ट्रिक का था, उसके अंदर फ़ैन लगा हुआ था,
और कुकर जो था वो था गैस का ही, लेकिन वो ऐसे हब में, जैसे ये काउंटर टॉप के अंदर ही ये बर्नर उसके सेट हुए हुए थे। तो अब वाला जो मैंने कुकर लिया है, अब गैस वाला ही उसका ओवन है और कुकर भी गैस का ही है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप बहुत सारे इसको पहचान भी लेंगे। बहुत सारे हमारे एशियन घरों में ये इस्तेमाल होते हैं। तो क्योंकि हमारी कुकिंग में ज़्यादा हीट चाहिए की होती है, तो इसलिए तो एक तो ये मेरे लिए नया है इसका इस्तेमाल करना, तो मैं ख़ुद भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो दूसरा ये है कि अकेले में अगर मैं हूँ, मुझे ये हो कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं इतनी नर्वस फील नहीं करती हूँ। तो पता नहीं, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो आई फील नर्वस। मैं बोलना भी कुछ उल्टा पुल्टा शुरू कर देती हूँ, अल्फाज भी सही तरह से अदा नहीं होते हैं। तो बहरहाल चलिए खोल के तो हम देखते हैं। हॉट हॉट, तो इसको देख लेते हैं। ये इसमें से एक खुशबू आएगी, हालांकि ये ओवन के अंदर ही पड़ा हुआ है। जब ये गर्म होगा, पानी छोड़ेगा ये, तो फिर इसमें से एक खुशबू आएगी। ये देखिए, अच्छी स्टीम है, आपको नज़र आएगा कि या नहीं। ये देखिए, ये अब ये गल भी गया है और इसने चिकन ने ये काफ़ी पानी भी छोड़ा हुआ है। तो आई होप ये जल्दी कुक हो जाएगा। अब हमने इस स्टेज पे इसको अब ढकना नहीं है, अब इसका पानी हमने खुश्क होने देना है। इन सब को आप उलट लें एक दफ़ा, तो फिर जो है वो हम इसको डाल देंगे वापस। तो अब हमने इसके ऊपर फॉइल नहीं लगानी है ताकि ये कुक हो जाए, इसका पानी जो है ये खुश्क हो जाए। तो अब इसके साथ ही जो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पोटैटोज़ का। तो वो भी फॉइल लगाकर दूसरी ट्रे में अंदर डाल दें तो कुक हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको पहले अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं वो कैसे कुक करती हूँ। ऊप्स, ये छोटा था चिकन की लेग, तो इसको ज़रा मैं जल्दी से, देखिए कैसे गल गया है कि वो गिर रहा है, उसकी बोटियाँ भी साथ से। तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि जब बंदा ओवन यूज़ करता है, कुकर यूज़ करता है, तो फिर उसका बंदे को कुछ हाव भाव सा भी हो जाता है। अभी तो फिर हम इसमें पोटैटोज़ को जो है वो उबाल लेंगे, लेकिन उसका हम इतना ही उबालेंगे कि उसमें इतना फ़र्क रहे कि कुछ वो कुकर ओवन में भी जाके तो उसमें जो है वो पकना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। कुकर ऑन कर लें, इसका गैस का ऑन कर लें। अब इसमें और पानी जाएगा, आप इसको खुले पानी में अब हमने इसको उबालना है। तो उबाल लेने से ज़रा ये होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अब ये पानी थोड़ा गर्म होगा तो फिर हम उसमें वो कटे हुए जो पोटैटोज़ हैं वो डाल देंगे और फिर अब हम उन्हें कुक होने देंगे। तो आप देखते हैं, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ये कटे हुए सारे आलू डाल देंगे। ये आप अपने हिसाब से इनके टुकड़े कर लें। तो फिर अब हम इनको भी पका लेते हैं। मैं इसका चम्मच निकालूँ, मैं भूल गई हूँ चम्मच निकालना। तो क्योंकि
अब इस फील्ड में मैं ज़रा नई हूँ, यूट्यूब में और रिकॉर्डिंग में, तो अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो उसको इग्नोर अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ऑन करूँगी अपना फ़ैन भी। अभी इस वक्त ओवन भी चल रहा है और कुकर भी चल रहा है, काफ़ी गर्मी भी हो रही है और स्टीम भी, इसलिए मैं भी फ़ैन ऑन करूँगी। तो हो सकता है अब आपको शोर की आवाज़ आए, तो प्लीज़ आप इसको अगर इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है चलाना। बहुत ही गर्मी हो जाएगी अंदर, बहुत ही स्टीम हो जाएगी, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको जितने स्लो पे रख सकती हूँ उसको चला दूँ। चलिए, तो ये हो गया। और हाँ, एक और मैं आपको चीज़ दिखा देती हूँ। ये मैंने पोटैटोज़ के लिए ट्रे तैयार कर लिया। आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, घर का घी है अगर आपके पास देसी घी, वो डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर ये बटर डाल दिया है टुकड़ों में काट के। तो जब हम इसके ऊपर पोटैटोज़ डालेंगे तो ये खुद ही गल जाएगा, और इसको जब हम ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए, ये गर्म होगा तो नीचे से पोटैटो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे ऐसे, और वो ट्रे के साथ ऐसे साथ में चिपके नहीं रहेंगे। तो ये है एक काम। फिर देखते हैं, अभी मैं इसके अंदर ये पोटैटो डाल दूँ। तो इसमें जो है कि ये ज़रा जल्दी हो जाएगा। आगे देखिए, आप इसमें जो पानी में थोड़े बबल्स बन गए हैं ना, तो पानी भी थोड़ा गर्म हो गया, तो आप इसमें हम लोग के पोटैटो डालते हैं। चलिए अभी देखते हैं, अभी इसको एक दफ़ा ये उबल जाए, मैं डाल के तो शायद इसको एक दफ़ा मिक्स नहीं किया है, इनको कर लेते हैं ऐसे। तो इंशाल्लाह ये भी एक दफ़ा ये उबल जाए पानी में एक दफ़ा, तो फिर आप उनको चेक कर लेंगे ये गल गए हैं, गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप बाकी का जो है वो हम इनको ओवन में बेक करेंगे और उसमें भी इनकी कसर पूरी हो जाएगी, अगर ये थोड़े बहुत रह दिए कच्चे। तो अब पता नहीं यहाँ के पोटैटोज़ का क्या हिसाब है, कभी तो ये इतने जल्दी कोई कोई बीच में पोटैटो होता है वो इतना गल जाता है कि वो टूट जाता है, और वो जब भी कभी आलू गोश्त बनाएं या इस तरह की सब्ज़ी में भी बनाएं तो, और कभी जो है वो इस तरह उबालने के लिए रखे तो भी ऐसे ही। तो कोई कोई इतने वो सख्त होते हैं अंदर से कि बाकी के गल जाएंगे, वो एक आसा निकल आएगा, या दो पोटैटोज़ ऐसे होंगे कि वो उसमें एक कच्चापन जो है वो महसूस होता रहता है। तो बहरहाल, तो अभी अब मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ जी। अभी हमारे आलू गल गए हैं, तो अब इनको पानी में से निकाल लेते हैं हम। मैं आपको चेक करवा देती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाए ये कितने सारे गले हुए होने चाहिए। ये देखें, आप इसके अंदर छुरी लेके जाते हैं तो ये चली जाती है आसानी के साथ। अब बाकी का जो है वो हम ओवन में पकाएंगे। अब चूँकि ये देचका भारी है तो अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, और मैंने अपनी मदद को बुला लिया है। तो अभी हम इसको पहले ड्रेन आउट कर लेते हैं ना पोटैटोज़ को, तो फिर हम आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। चलिए, ये हो गया। इस ट्रे में डाल दो। वो मेरा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ये दे दी, ये आप पोटैटोज़ के ऊपर आप चाहे तो बटर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे जिससे ये बहुत ऊपर से ड्राई नहीं होंगे।
चलिए अब इसको भी ओवन में रख देते हैं। और अभी पोटैटो को फुल पे रख दें और ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस इनको थोड़ा सा काम चाहिए, ज़्यादा नहीं। अभी हम इसको थोड़ी सी देर रखेंगे। अब इनको रखने का मकसद ये है ओवन में कि ये थोड़े गर्म रहें, ठंडे ना हो। वैसे अभी मैंने अगर अब इनको ओवन में ना भी रखें, अब इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने जितना पकना है ये पक गए हैं, बस ठीक है, ये गल भी गए हैं। अब इसमें इतना मार्जिन रहने दें कि अगर आपको ये गर्म करने पड़े तो एटलीस्ट इसमें इतना पीछे लिक्विड हो कि आप आसानी से इनको वापस ही ओवन में रख के तो गर्म कर लें पूरी ट्रे को। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है इतने। बस सिर्फ ये ड्राई साइड जो है थोड़ा सा ये अंदर कर दें। अब सिर्फ पोटैटोज़ हैं वो इंशाल्लाह देखते हैं 10 मिनट में हो जाएंगे। तो वो ऊपर से जब थोड़ी ब्राउन हो जाएं तो फिर आपकी डिश तैयार है। जी देखें अब ये तैयार हो गए हैं, तो अब ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। ये पोटैटोज़ हैं, ये भी रोस्ट हो गए हैं और साथ में चिकन भी रोस्ट हो गया है। दैट्स इट, आज की मेरी यही रूटीन थी, यही रेसिपी थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।